दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू किए थे बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस। इस क्रम में हम लोग 10 सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और 10 सेट प्रैक्टिस वहाँ पर मौजूद है, आप लोग देखिए। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसका पीटी का क्वेश्चन पेपर आज हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, उसका क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहसंयोजी बंधन। अगला प्रश्न है 2, एक ओम बराबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर भरना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एम्पियर। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। उपयुक्त में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2। साथ ही बात करें ये मैंग्रोव स्थल किस राज्य में है, देखिए भितरकनिका, ये आपको है उड़ीसा में। पिचावरम, ये है आपको तमिलनाडु में। कुंडापुर, ये आपको कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, वह मोरक्को से था, बिल्कुल सही है। वो मोहम्मद बिन तुगलक से समय भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक से यहाँ पे हो जाएगा कि, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रेहला लिखा था, ये भी सही है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। और याद रखिएगा जो रेहला है, इसको सफ़रनामा भी कहा जाता है, सफ़रनामा भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न है 6, जलेपला दर्रा स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में 2 दर्रे याद रखिएगा, नाथुला और जलेपला। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। अगला प्रश्न है 7, ये मैथ के क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4%। नेक्स्ट प्रश्न है 8, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के, याद रखिएगा, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम राज्य में स्थित है। ये भारत और म्यांमार की सीमा जो है ना, उसी के पास स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है 9, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है? तो ये पूछा गया था 2019 का, ये करंट अफेयर्स है, देखिएगा। तो उस समय जो इस पद पे थे, तो वेणुगोपाल जिस पद पे थे, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 10, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1931। देखिए गांधी इरविन समझौता, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। 1932 में पूना पैक्ट, याद रखिएगा, पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3H2O। नेक्स्ट प्रश्न है 12, देखिए पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया? तो 2019 का करंट है। देखिए पावर ऑफ 18 को 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ट्विटर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्विटर। 13 है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? ये सारे उस समय 2019 के करंट अफेयर्स है। तो इसका जो राइट उस समय जो स्थान था उस समय 76वां। ठीक है, अगला प्रश्न है
14। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगान एवं मराठा। ठीक है, देखिए ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना तथा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठा सेना की पराजय हुई थी, इसमें अफगान जीत गए थे। ये भी याद रखिएगा 1761 में। अगला प्रश्न है 15। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पद स्थिति से पदावन किया गया? ठीक है, यानी प्लूटो को किस वर्ष ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2016 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 17। मैथ के क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8%। अगला प्रश्न है 18। निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए, ठीक है, यूएसए की स्थानीय पौन है? स्थानीय पौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनूक। चिनूक जो है ना अमेरिका और कनाडा की स्थानीय पौन है। और बाकी जो 3 ऑप्शन इसकी बात करें हम, तो देखिए फॉन, ठीक है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की ये स्थानीय पौन है। ठीक है, हॉर्मटन अगर पूछ रहा है, हॉर्मटन, तो ये सहारा रेगिस्तान मतलब अफ्रीका। ठीक है, हॉर्मटन पूछे तो सहारा रेगिस्तान या अफ्रीका। मिस्ट्रल ये स्पेन, स्पेन प्लस फ्रांस की स्थानीय पौन है। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, चिनूक अमेरिका और कनाडा, फॉन स्विट्जरलैंड, हॉर्मटन अफ्रीका, सहारा रेगिस्तान, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस के। अगला प्रश्न है 19। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा, मुजफ्फरपुर आपको पता होगा है, बरौनी बिहार में है, कहलगांव बिहार में है, औरैया याद रखिएगा, औरैया, औरैया जो है वो यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बाकी जो 3 है बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है 20। निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रमा 2 लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो के जो अध्यक्ष थे के सिवन, ठीक है, याद रखिएगा के सिवन। और आप लोग से एक प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अभी बताइए इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। अगला प्रश्न है 21। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 22। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो कुछ जो 2019 के करेंट है, कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं दरोगा में, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसी आधार पर वर्तमान परिदृश्य में देखिएगा, वर्तमान में देखिएगा। तो 2018 का पूछ रहा है, तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगर साथ ही पूछे 2022 का राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बर्किंघम, इंग्लैंड में संपन्न किया गया था, इंग्लैंड। ठीक है, अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा, पहले देखिएगा कोरबा। तो पता होगा कोरबा जो है, कोरबा जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद रामगुंडम जो है ना तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में स्थित है। तालचेर जो है वो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। कवास जो है गुजरात में स्थित है। यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 23 का राइट आंसर कवास गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 24। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। इसके प्रथम अगर संपादक पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा, अगर इंडियन ओपिनियन के प्रथम संपादक अगर पूछे तो यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा, मनसुख लाल
मनसुख लाल नजर, ठीक है, इसके प्रथम संपादक थे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 25। निम्नलिखित में कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, SO2, ठीक है। बाकी जो तीन है CO2, N2O और जलवाष्प तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न है 26। बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ककोल बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। ककोल जलप्रपात, याद रखिएगा, ककोल जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिला में स्थित है, बिल्कुल सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है, भीम बांध मुंगेर में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। यानी यहाँ पे देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 27। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची। देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा देश में दल बदल विरोधी कानून पारित कर संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। तो अगर पूछे कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया था, तो 52वीं संविधान संशोधन कब किया गया था, 1985 में, याद रखिएगा 52वीं संविधान संशोधन 1985 अधिनियम के द्वारा 10वीं अनुसूची में, ठीक है, दल बदल को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 28। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, कहाँ पर किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु, ठीक है, कर्नाटका में। नेक्स्ट प्रश्न है 29। निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा बाहदल, ठीक है। बाकी है वर्तिका, परागकोश, सभी इसके प्रजनन अंग है। नेक्स्ट प्रश्न है 30। निमारी एक नस्ल है, ठीक है, निमारी एक नस्ल है। तो अक्सर ये दरोगा वाला एग्जाम में आपको एक नस्ल पूछ देगा, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस सब के 5-5, 10-10 आपको नस्ल याद रखने होंगे, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा निमारी गाय की एक नस्ल है, ठीक है, गाय की। अगला प्रश्न है 31। निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो यहाँ पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। यहाँ पे जो दिनेश गोस्वामी समिति है चुनाव सुधारों से संबंधित है। बाकी जो 3 है जैसे राव समिति, सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। और दिनेश गोस्वामी जो है चुनाव सुधारों से। नेक्स्ट प्रश्न है 32। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। अगर जैन धर्म का पहले तीर्थंकर अगर पूछे तो आपको याद रखिएगा ऋषभदेव, ठीक है, प्रथम थे। और अंतिम और 24वें, ठीक है, अंतिम पूछे 24वें तो महावीर थे 24वें, याद रखिएगा। पहला ऋषभदेव, 23वां अगर पूछे तो पार्श्वनाथ, 24वां पूछे तो महावीर, ठीक है। अब गौतम बुद्ध जो है ये जैन धर्म से नहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 33। निम्नलिखित पुस्तक को व उनके लेखकों के युगों में कौन से सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, हिमालय उड़ीसी, MP वीरेंद्र कुमार, ये सही है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल SC त्यागी, ये जो है उस समय के किताबें हैं 2018-19 के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे सभी सत्य हैं, यहाँ पे सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है 34। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। 2019 का ये अर्जुन पुरस्कार पूछ रहा है, किनको मिला था। तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
रविंद्र जडेजा इनको मिला था, प्रमोद भगत इनको मिला था, गौरव सिंह गिल इनको भी मिला था, स्वप्न वर्मन इनको भी मिला था। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है 35 मैथ का प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। लोकसभा के उपाध्यक्ष वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष से कार्य करता है, ये भी सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमत मत दे सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कोई भी हो, प्रथम मतगणना के समय वो मतदान नहीं कर सकते हैं। जब टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस समय इनको अधिकार होता है कि वो अपना मत दे सकते हैं, टाई होने की स्थिति में ही, अन्यथा ये नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन ये भी 1919, रॉलेट एक्ट ये भी 1919। अगला प्रश्न है 38, यहाँ पर देखिएगा CBSE। ठीक है, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी। उस समय का करंट है तो शिक्षावाणी। ठीक है, याद रखिएगा शिक्षावाणी। अगला प्रश्न है 39 निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो उस समय जो नियुक्त किए गए थे, याद रखिएगा संदीप सोमानी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। 40 यहाँ पर पूछ रहा है जागरोस पर्वत स्थित है, जागरोस। ठीक है, जागरोस पर्वत स्थित है, तो ये पर्वत है आपको देखिएगा ईरान में, राइट आंसर ईरान। 41 राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, अगर यहाँ पर राज्य विधायिका पूछ रहा है, अगर यही सिर्फ यहाँ पर हो जाता संसद, ठीक है, संसद अगर दे देता तो हो जाता है यहाँ पर राष्ट्रपति आपका आंसर, लेकिन राज्य विधायिका पूछ रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। संविधान का अनुच्छेद 207 याद रखिएगा 207 के तहत विधानसभा में धन विधेयक को केवल राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 42 निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे केरल से संबंधित नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे देखिएगा मोनियट्टम केरला संबंधित है, कथकली केरला, कुटियाट्टम ये भी है। यहाँ पर देखिएगा भारतनाट्यम पढ़े होंगे कि भारतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से। ठीक है, कहाँ से, तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है 43 GDKP। ठीक है, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा ऑप्शन ए उम्बेर्टो सुल्पासो, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 44 निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहानुल मुल्क, याद रखिएगा बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान को मुगल बादशाह द्वारा बुरहानुल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है 45 वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, राइट आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। 46 है गांधी सोलर पार्क। ठीक है, गांधी सोलर पार्क जिसकी क्षमता 50 किलोवाट है का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, उस समय का करेंट है, विशेष ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं।
अगला प्रश्न है 47। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत को मुख्यतः में ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 48। 2024 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी? तो 2024 का जो ओलंपिक है ये आपको फ्रांस में होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा फ्रांस। अगर 2020 का जो पूछे, अगर 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था तो टोक्यो में संपन्न हुआ था। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला प्रश्न देखते हैं 49। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.42। नेक्स्ट प्रश्न है 50। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और दो दोनों। 51 क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी। गोदावरी जो है इसे याद रखिएगा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम घाट स्थित नासिक के पास इसी पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछे तो वो कृष्णा। अगला प्रश्न है 52। प्रथम ला एशिया, ठीक है, मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है 53। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश ये पुस्तक है आपको सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके ये सीईओ थे उस समय, अभी भी है। नेक्स्ट प्रश्न है 54। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 14 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है 55। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समानांतर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व। अगला प्रश्न है 56। मंगल रोवर मिशन के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में किस वर्ष होगा नासा द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2020 में। करंट अफेयर है उस समय। अगला प्रश्न है 57। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युगों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दिविज शरण पोलो दिया है, यही गलत है। दिविज शरण जो है वो एक टेनिस प्लेयर है। ठीक है, टेनिस खिलाड़ी है। सिमोना हालेप हॉकी दिया, ये भी गलत है, ये भी टेनिस खिलाड़ी है। और ये जो है एलिस मेर्टेंस टेनिस खिलाड़ी, सही है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 58। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है जो है ना बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग। अगला प्रश्न है 59। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। साथ ही बात करें अनुच्छेद 24, तो यहाँ पे है ना आर्टिकल 24 है कि कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध किया गया है। मतलब कि छोटे बच्चे को आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 25-26 से धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है 60। निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल, अगर सबसे अधिक पूछे तो बैंगनी। अगला प्रश्न है 61। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थी महिला वो सुमन कुमारी, याद रखिएगा सुमन कुमारी। अगला प्रश्न है 62। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी।
अगला प्रश्न है 63, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 41.4%। अगला प्रश्न है 64, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तो मनोहर पर्रिकर की जब मृत्यु हुई उसके बाद गोवा का मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रमोद सावंत को बनाया गया था, प्रमोद सावंत। अगला प्रश्न है 65, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कजाकिस्तान। 2019 में, याद रखिएगा, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी, पहले इसकी राजधानी थी अस्ताना, ठीक है, अस्ताना का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नाम पर रखा गया है ये। अगला प्रश्न है 66, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। ये भी उस समय का करंट है, भारत और इजराइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और इजराइल। अगला प्रश्न है 67, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में ये पूछ रहा है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मतलब कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका पहला जो है यही सत्य नहीं है। यहाँ पर दे रहा है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्वीडन के सेंट्रल बैंक के द्वारा वर्ष 1968 में, ठीक है, 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, न कि 1958। बाकी देखते हैं 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, ये भी सही है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, अस्थर डम्फ्लो और माइकल क्रैमर है, ये भी ठीक है, ये सही है और फर्स्ट वाला गलत है। यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है 68, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ पर देखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है 69, सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। सक्करखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। तो ये लड़ाई याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1724। अगला प्रश्न है 71, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष। अगला प्रश्न 72, जब गर्म पानी सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है बहु ऊष्मीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है 73, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कहाँ पे हुआ था, तो देखिए कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो चतुर्थ हुई थी उसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कहाँ पे, कश्मीर के कुंडल वन में संपन्न हुआ था पहली शताब्दी में। ठीक है, साथ ही इस जो बौद्ध संगीति था इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और शासक कनिष्क। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था अंतिम रूप से। ठीक, अगला प्रश्न है 74, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हुई थी, मतलब संपन्न हुई थी। तो यहाँ याद रखिएगा गोरखा। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हुई थी। वर्ष 1814 से 16 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो सुगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध। अगला प्रश्न है 75, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 से 5 बिलियन वर्ष। 4 से 5 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है 76, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो यहाँ पे उदयपुर नाम सुनकर आप लोग कन्फ्यूज न हो जाइएगा कि उदयपुर राजस्थान में है। राजस्थान मारिएगा तो बिल्कुल गलत होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार में स्थित है। ये जो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है ये पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है
77 निम्नलिखित में कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा शुक्रवाहिका। नेक्स्ट प्रश्न है 78 प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये उस समय ये पुरस्कार नीतीश कुमार को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया था। अगला प्रश्न है 79 उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 अधिनियम के तहत उद्देशिका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा अखंडता। अगला प्रश्न है 80 कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने पूछ रहा है मतलब कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह। कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होगा, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है 81 निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? यहाँ पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा हेलिना। ठीक है, हेलिना। अगला प्रश्न है 82 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन, राइट आंसर अपवर्तन। अगला प्रश्न है 83 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? करंट अफेयर्स है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उस समय उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न है 85 मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुसफुस धमनी। अगला प्रश्न है 86 निम्नलिखित में कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो उस समय का करंट है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है डिटेल्स जानने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 87 निम्नलिखित में कौन तीसरे तीर्थंकर हैं? यहाँ पर पूछ रहा है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, अगर दूसरा पूछे तो अजितनाथ, और तीसरा पूछे तो संभवनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 88 किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई सिलीगुड़ीपुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न है 89 निम्नलिखित में कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपको स्वर्ग। ठीक है। अगला प्रश्न है 90 लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 92 किसी देश भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश का भुगतान संतुलन में शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2। अगला प्रश्न है 93 मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? राइट आंसर पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। अगला प्रश्न है 94 एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न है 95 भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न से किस दिन को मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग में गलत हुआ है, भारत में होगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बाद अगला प्रश्न देखते हैं 96 निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित
नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, जिनमें प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति, भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख शामिल थे, जबकि दीनदयाल उपाध्याय को नहीं दिया गया अभी तक भारत रत्न। अगला प्रश्न है 97, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? राइट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है 98, दिसंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। 2019 का राज्यपाल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 99, भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय है, पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद। लास्ट क्वेश्चन है 100, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका जो कार्यकाल था 1828 से 35, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बिहार दरोगा 2019 के क्वेश्चन पेपर थे। आगे भी हम लोग 2020, 21 आगे जितने भी दरोगा के प्री और मेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें।